इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का परीक्षा कैसे लिखना है, पहले कौन कौन क्वेश्चन को करना है, उसका सही आंसर को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ही कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को भी बताएंगे हम इसमें, जिसका आंसर 100% सही होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, बी होगा ना, सेक्शन बी में आपके 1, 2 ऐसे करके 7 तक क्वेश्चन आएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा और 7 रहेगा। तो 7 तक क्वेश्चन दिया रहेगा सेक्शन बी 50 अंक के लिए। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी बात ये हो जाता है कि आप पहले किस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन 6 नंबर को बनाइएगा। इसमें 100% आपका पूरा 15 का 15 नंबर मिलेगा। इसको बनाना कैसे है पहले समझिए कि 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैसे बनाएं। क्वेश्चन दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा, 6 प्रश्न दिए रहेंगे, ABCDEF करके 6 प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें से केवल 3 ही प्रश्नों को आपको बनाने होंगे। कितने, इनमें से चुन करके 3 प्रश्नों को बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम अब किस किस प्रश्न को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन नंबर डी को बनाइएगा। किसको बनाइएगा, डी को बनाइएगा। डी नंबर प्रश्न को हम बनाने का तरीका बताएंगे कि डी नंबर प्रश्न को आपको एग्जाम में कॉपी में लिखना कैसे, उत्तर पुस्तिका में। फिर डी नंबर 6 का डी बनाइएगा। डी के बाद में आपको सीधे बनाना है क्वेश्चन नंबर एफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो एफ होगा इसको बनाना है। ये भी 5 अंक का है और डी में भी आपको 5 अंक मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद में आपको सी नंबर प्रश्न को बनाना है। कितना नंबर, सी नंबर प्रश्न को। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन आएगा। कितना, 3 क्वेश्चन। और इन तीनों का आंसर एक ही होता है जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप याद किए होंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका एक ही उत्तर आपको लिखवाया गया होगा। जहाँ कहीं भी आप पढ़े होंगे वहाँ सर ने आपको मात्र एक ही क्वेश्चन लिखवाए होंगे किसी भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए आपको सी नंबर बनाने हैं और ये भी आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तो चलिए, 6 नंबर में आप समझ गए कि सबसे पहले क्या बनाना है, डी नंबर बनाना है, उसके बाद एफ बनाना है, सी बनाना है। अब इसको देखिए कि इसको कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कैसे। तो इसके लिए हमने आपको एक सैंपल तैयार करके रखा है। देखिए, कॉपी में आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 करके और डी जो बनाइएगा, डी ऐसे ही आंसर लिख दीजिएगा और इसको लिखिएगा काले पेन से। ये जो हेडिंग है ना, इसको ब्लैक पेन से इसका हेडिंग बनाइएगा। और 1 नंबर क्वेश्चन में ऊपर दिया है वाल्टर डेला मारे। देखिए, यहाँ दिया हुआ है ये सेम, इसी प्रश्न को हम इसका उत्तर उसमें दिए हैं। ये प्रश्न जो है उसको लिखेंगे कैसे उत्तर पुस्तिका में, इसके बारे में हमने यहाँ नीचे बताया है। 1 नंबर प्रश्न में आपको ऐसे ही लिखना है कि वाल्टर डेला मारे और इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक, इसके सामने तीर का निशान बना के क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। फिर 2 नंबर पॉइंट बनाएंगे और उसका उत्तर ठीक इसके सामने लिख देंगे। जैसे WH एडन, तो इसका सही उत्तर होगा नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। चलिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे कि एन दारू वाला, तो इसका सही उत्तर होगा फायर हिम। चलिए, फिर 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 4 नंबर पॉइंट में TS इलियट दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। फिर 5 नंबर में देखेंगे कि DH लॉरेंस, तो इसका सही उत्तर होगा स्नेक। चलिए, इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत बेहतर नंबर आपको देगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को फिर लिखेंगे 2 लाइन, इसके बाद में आपको छोड़ देना है। कितने, 2 लाइन छोड़ देना है। और तीसरा लाइन में बीच में जैसे हम यहाँ लिख के दिखाए हैं इसी तरह आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 और एफ आंसर। और इसका यूज किस पेन से करना है, ब्लैक पेन से। और ये सभी ब्लू पेन से इसका यूज करना है। तो फिर इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट में, उसमें क्वेश्चन नंबर में दिया है सिगानोया, तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होगा उसको पॉइंट बना के यहाँ लिखेंगे और फिर इसके सामने इसका उत्तर लिख देंगे। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे और फिर इसका उत्तर लिख देंगे। फिर चौथे नंबर क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे और फिर इसका उत्तर लिख देंगे। चलिए, ये तो परीक्षा में लिखने का तरीका हुआ। फिर आगे देखते हैं कि 6 नंबर में सी में क्या लिखेंगे। यहाँ 5 नंबर इससे मिलेगा। 6 नंबर का डी जब बनाइएगा तो ये 5 अंक का प्रश्न आएगा। और फिर जब 6 नंबर का एफ बनाइएगा तो ये भी 5 नंबर का होगा, क्योंकि ये सभी आपकी किताब के पाठ और लेखकों का नाम दिया हुआ है। चलिए, 6 नंबर में सी में देखेंगे
6 नंबर के सी में देखेंगे, इसका आंसर ऐसे हेडिंग बना देंगे। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आप याद किए होंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश कई प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है उसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसके लिए बस 1-1.5 पेज का आपको लिखवा दिया जाता है, सेम उसी को लिख देना होता है। तो यहाँ आप उसको लिख दीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है तो कमेंट में बताइए, उसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से बनाने हैं और कौन कौन से नहीं बनाने हैं। यहाँ 6 नंबर प्रश्न में आपको जब भी पेपर मिले तो सबसे पहले आपको 6 नंबर क्वेश्चन को ही बनाना है। आगे वाला देखते हैं कि 6 नंबर के बाद आपको क्या बनाना है। तो उसके बाद में आपको 7 नंबर क्वेश्चन बनाने हैं। देखिए 7 में 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। एक तो पैसेज बनाने होंगे आपको पढ़ के, जिसका इस क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका उत्तर इसी में से चुन के लिखना है। या फिर यदि ये नहीं आपसे बनता है तो और में जो ये प्रेसिस दिया होगा उसी को बना देना है। देखिए प्रेसिस बनाने का हम तरीका बता रहे हैं, पहले देखिए कि प्रेसिस हम बनाए कैसे हैं। देखिए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये, इसमें हेडिंग बना के लिखेंगे 7 और प्रेसिस, और इसके बाद लिख देंगे आंसर। सबसे पहले प्रेसिस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें जिस शब्द का यूज ज़्यादा बार हुआ होगा वहीं क्या होगा, टाइटल होगा। बनाने का तरीका बता रहे हैं इसमें हम कि टाइटल, देखिए टाइटल में लिखना है पॉजिटिव थिंकिंग। उसको जब पढ़िएगा तो पता लगेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग इसका मेन सही टाइटल यही होगा। चलिए इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि एक लाइन उसमें से लिखेंगे, जैसे हम बता दिए हैं लिख करके। चलिए फिर आगे अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए करना क्या है कि एक लाइन जो ये है ऊपर वाला इसको छोड़ देना है और उसके बाद वाला लाइन से लिखना शुरू करना है। पहला लाइन जो होगा उसको छोड़ देंगे और सेकंड वाला लाइन को हम लिख लेंगे। फिर तीसरे नंबर लाइन को छोड़ देंगे और उसके बाद चौथे नंबर लाइन को लिखना शुरू कर देंगे। बस यही काम करना है कि एक लाइन लिखना है और दूसरा लाइन छोड़ देना है। उसके बाद में देखिए क्या करना है, इन सभी वर्ड को गिन लेना है। लास्ट में जब इतना काम आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो इस सब को गिनती कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनना है और लिखना है। नीचे देखिए कैसे लिखे हैं, इसमें लिखना है, ये संक्षेपण तो हो गया है, प्रेसिस हो गया है, और लिखना है टोटल वर्ड, यानी जो आपके प्रश्न पत्र में दिया है वो टोटल 55 वर्ड में दिया हुआ है। और जो ये प्रेसिस बनाए हैं हम, ये प्रेसिस को भी गिन लेंगे। प्रेसिस को गिनने पर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये टोटल 38 वर्ड में आया हुआ है। तो इस तरह से यदि आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर नंबर मिलेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं कि इसके बाद में आपको कौन सा क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए फिर ऊपर देखते हैं, 5 6 के बाद आप 7 बना लिए। फिर उसके बाद में आपको डायरेक्ट अब 1 नंबर से बनाने हैं। कितने नंबर से? आपको 1 नंबर से बनाने हैं। देखिए 1 नंबर में बोल रहा है ऐसे लिखने के लिए, जो 150 से 200 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है। इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे, A B C, उसके बाद D और E करके दिया रहेगा, और इसमें से किसी एक पर ही आपको लेख लिखना है, निबंध लिखना है इंग्लिश में। चलिए तो इसके लिए भी हम देखते हैं। देखिए ये कई ऐसे का मात्र एक ही उत्तर आपको लिखना है, हम इसमें दे दिए हैं। देखिए ये सभी 1 नंबर में ड्रीम्स है, टेररिज्म है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसके बाद में सोल पोल्यूशन है। अनेक प्रकार के इसमें कम से कम हम आपको 24 ऐसे दिए हुए हैं। कितना ऐसे दिए हुए हैं? 24, और इस सभी का एक ही उत्तर होगा। देखिए जो दिए हैं इसको बस आपको एग्जाम में छाप देना है। पूरा 8 में 8 नंबर मिलेगा, इतना ही नहीं है और नीचे भी है, इसको देख लीजिए, ये पूरा आपको छाप देना है 1 नंबर क्वेश्चन में। चलिए फिर आगे देखते हैं। 1 नंबर ऐसे में तो आप ऐसे हेडिंग बना दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 करके, और 1 नंबर में ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद में आपको बनाने हैं 2 नंबर प्रश्न। चलिए ये तो कम से कम 1.5 पेज में तो यहीं आ जाएगा, 1.5-2 पेज में ये आ जाएगा। उसके बाद वाला जो पेज होगा उस पेज पर हम बीच में बनाएंगे हेडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करके ऐसे, और एक्सप्लेन आंसर। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर B। ये इन दोनों में से किसी एक को ही एक्सप्लेन करना है। इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, तरीका होता है कि एक्सप्लेनेशन को कैसे बनाना होता है। चलिए आप जहाँ पढ़े होंगे वहाँ गुरुजी ने ज़रूर बताए होंगे। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि इसमें भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है, और इसमें 4 प्रश्न आपको दिए रहेंगे A B C और D करके,
और इन चारों में से किसी दो को बनाना होता है, या तो फिर आप ए बनाइए या फिर बी बनाइए या सी बनाइए या डी, लेकिन इन चारों में से किसी दो को ही बनाने होते हैं। चलिए, तो हम समझ रहे होंगे कि आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। चलिए, एक तो हम छोड़ ही दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उत्तर देना है, ये नहीं 10 क्वेश्चन दिया होगा और 10 में से चुन को किसी आपको 5 प्रश्नों के ही उत्तर अंग्रेजी में देने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लिखेंगे। चलिए, नीचे हम बताए हैं। चलिए देखिए, ऐसे है, 2 लाइन इसमें भी छोड़ देंगे प्रेसिस बनाने के बाद, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। और देखिए, फिर ए नंबर लिखेंगे। कितना लिखेंगे, यदि आपको ए आता है तो ए का आंसर लिख लीजिए और एक लाइन आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद में बी नंबर प्रश्न आपको आता है तो उसका आंसर लिख लीजिए, या सी डी जो भी आता है उसका आंसर लिखिए। फिर एक लाइन जो ये छूटा हुआ है इसको छोड़ देना है। फिर ऐसे करके आपको लिखना है, राइटिंग बना के लिखिएगा आप। चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं। फिर 4 नंबर प्रश्न में देखिए, 4 नंबर प्रश्न को तो हम बता ही नहीं पाए। 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न में देखिए दिया है लेटर लिखने के लिए कि राइट ए लेटर टू योर कजिन टेलिंग हिम अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। देखिए, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे, इसका उत्तर लिख ही दिए हैं, इसमें हम दे दिए हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न को देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हेडिंग बना देंगे यहाँ, और इसको लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। फिर उसके बाद में MJK कॉलेज या किसी भी कॉलेज का नाम दे दें, 6 फरवरी 2024 या कोई डेट डाल देना है। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ के यहीं ठीक नीचे लिखना है डियर ब्रदर। उसके बाद में फिर हम लिखना शुरू करेंगे पत्र के बारे में। यस्टरडे आई रिसीव्ड योर लेटर एंड बिकम हैप्पी, ऐसे करके हम लिखना प्रारंभ कर देंगे। और देखिए, ये सभी लिखते जाएंगे ऐसे राइटिंग बना के, जहाँ जैसे लिखा हुआ है उसको ऐसे ही आपको एक पेज में लिख देना है। और जैसे समाप्त होगा तो उस पेज पर किसी भी प्रश्न को आपको नहीं लिखना है, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।